यूपी में चुनाव है इसीलिए ढकोसला करते हैं। यहाँ पे तो बच्चियाँ इतने दिन से बैठे हैं, यहाँ तो झांकने नहीं आए, जबकि बगल में है। अब वहाँ पे चुनाव है तो झूठी वादे कर रहे हैं। आज तो हम लोग खुद मिलने आए, खुद मिलने नहीं आ रहे हैं, भाग के यूपी में जा रहे हैं। चुनाव है कि इतना युवा बेरोजगार है हमारे देश में, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। क्या पता मिट्टी के गोंद है, क्या पता सुनाई नहीं देती है सरकार को। कुछ नहीं, 80% लोग ओवर एज हो चुके हैं। 4 साल भर्ती प्रक्रिया चली है, 80% लोग ओवर एज हो चुके हैं। राम राम, मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे पीछे जो सैकड़ों की भाई संख्या में आप देख रहे हो युवा हैं, और ये आप भाई पीछे जो बैनर लगे है SSC GD 2018 का, तो भाई ये युवा क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांग है, इन सब चीज़ों पे भाई बात करेंगे। लेकिन युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, अमित शाह के विरोध में नारे लग रहे हैं। तो इतना गुस्सा युवाओं में क्यों फूट पड़ा है, क्या है भाई ये जो SCC GD 2018 का मामला। तो भाई ये कुछ युवा भाई हैं, उनसे भाई जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। तो यहाँ क्यों बैठे हुए हो? यहाँ ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं हम लोग। पूरे 11 महीने से हम लोग धरने पे हैं। तो ज्वाइनिंग किस चीज़ में हुआ आपका? SSC GD में। अच्छा, तो अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है कि सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम लोग सब चीज़ पास हैं फिर भी नहीं दे रही है। अच्छा, तो मतलब अब क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? ये अनहोनी सरकार है, लेकिन हम लोग जब तक से ज्वाइनिंग लेंगे नहीं तब तक से यहाँ से हटेंगे नहीं। अब चाहे हम लोगों की गोली खानी पड़े या लाठियाँ पड़े, हम लोग पीछे नहीं तो हटेंगे। आपका ये जो प्रदर्शन चल रहा है कब से चल रहा है? 11 महीने से चल रहा है। 11 महीने से लगातार। तो अभी तक ये प्रदर्शन आपने किया कहाँ का है? सरकार सुनी है, हम लोग हर जगह अल्टीमेटम दे चुके हैं। HMO ऑफिस में, PMO हर जगह दे रहे हैं, लेकिन हर जगह से अनसुनी हो रहा है। तो ये लगभग कितने युवाओं की भर्ती रोक रखी है? 54,000 की। 54,000 की जी। तो सरकार की तरफ से क्या बोला जाता है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है, देख के केवल अनसुनी किया जा रहा है। अभी हम लोग कल संसद घेरने वाले थे, तो सरकार बोली है 2 दिन के समय दिया है। अगर कल तक नहीं करती है कुछ, तो हम फिर अगला निर्णय लेके कुछ करेंगे। जब तक से ज्वाइनिंग लेंगे नहीं तब तक से हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चलो ठीक है भाई। तो और भाई साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं जो इनको भाई संभाल रहे हैं। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम? अवधराज। आप कहाँ से आए हो? यूपी, महाराजगंज, गोरखपुर के बगल में। तो इतना हल्ला गुल्ला, मोदी विरोधी नारे, अमित शाह विरोधी, क्या? पैरामिलिट्री की भर्ती निकली थी जी, जो 62,210 सीट थी जी जी, जो 54,000 लोग को मेडिकल फिट सब बच्चे थे, 1,09,000 जो सबको फिट था, केवल 54,000 बच्चों को फिट किया गया और सबको मेरिट से बाहर निकाल दिया। हमारा कसूर क्या है सर? 6,000 सीट भी बचा है, हम लोग ओवर में एज भी हो चुके हैं, ना कोई पेपर दे सकते हैं, ना कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए सर? 6,000 सीट बचा है और 54,000 में से भी भर्ती अधिक देर तक चली है। मतलब जो आप लोग जितने भी युवा भाई हो, 54,000 कह रहे हो, सबका सिलेक्शन हो चुका है? हो चुका है सर, मेडिकल और फिजिकल सब हो चुका है सर। नियुक्ति नहीं दे रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा सर। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों नहीं दे रही सरकार नियुक्ति? अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा सर। बात करने जाने वो बोलते हैं हम अच्छे से बात कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, कहीं धरना देकर ऐसे खत्म करवा देते थे। तो ये आपका धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? ये तो 11 महीने चल रहा है सर जी। तो इसमें जो युवा हैं कौन कौन स्टेट के हैं? सब हैं, हर एक राज्य के, असम, बिहार, उत्तराखंड, हर एक राज्य के? हर एक राज्य के हैं सर, सबसे पूछ लीजिए। तो ये जिस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत पड़ेगा सर। 5 राज्य का चुनाव है, हर राज्य से आया है। जी जी। यूपी से हम लोग भी अधिक लोग आए हैं। ऐसी बात नहीं, और भी बच्चे आ रहे हैं लोग। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। लेकिन भाई आप यूपी से आए हो, यूपी में तो बहुत बड़ी बात है कि सरकारी नौकरियों का भंडार लग चुका है, रोजगार लग चुका है, कोई कमी नहीं है। वो तो हम भी कह रहे हैं सर, हमारे पास 20 करोड़ है, दिखाए ना कहाँ है। यहाँ तो लगवा दिया है पूरे दिल्ली में, हर जगह योगी जी बैनर, 4.5 लाख रोजगार यूपी में। जी जी। वहाँ तो 4,500 क्लियर नहीं। अभी पेट का पेपर हुआ था सर, आधे घंटा क्वेश्चन किए बच्चे लोग, आधे घंटे में कॉपी छिना गई कि पेपर लीक हो गई।
इसका मतलब क्या सर? आप ही का सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है, तो सही से कराओ ना। ये कहाँ से लिंक हो रहा है सर? हमारा क्या दोष है? हम तो पढ़ लिख कर इंजाम देने जाते हैं सर। तो अब आगे का क्या रहेगा आपका? आगे का यही रहेगा सर, ये जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार आप लोगों को 11 महीने हो गए। हाँ 11 महीने। तो 11 महीने यही अलग अलग जगह पे यही रहते हैं कि तो वहाँ बैठते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन ऐसा ही धरना मन लोग का चलता रहता है तो सर। आपके घर परिवार नहीं कहे, परिवार वाले परेशान नहीं होते कि कहीं कहीं जेल में ना डाल दें और कहीं मुकदमे ना? अरे सर जीने से अच्छा है यहाँ अच्छे से मर जाए, और क्या मतलब है? तो भाई युवाओं में देश की सेवा करने का मौका मिले। हम जब सब हर एक चीज़ मेडिकल इंजाम रिटर्न मेडिकल सब पास के लिए सब क्वालिफिकेशन भी है, हमको कहाँ छाटा, किस में दिक्कत है? लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार को युवाओं का ही बहुत ज्यादा समर्थन है। अब कितना समर्थन है? कुछ नहीं सर, समर्थन रहता तो सर यहाँ आता हम लोग मुसीबत बात सुनने सब आते हैं, बस ऐसे दबाया जाता है हम लोगों की बात, बस प्रशासन द्वारा। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो और भाई से बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, आप कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे? वर्दी के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 11 महीनों से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सरकार के काम में रुझू तक नहीं रही है। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, सरकार मानेगी? मानेगी ही मानेगी। जैसे किसानों के सामने झुकना पड़ा, आज हमारे सामने झुकना पड़ेगा भाई। हम लोग ने फिजिकल लिखे, क्या कहते, रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, अब ये धारणा भी देना पड़ेगा, उसके बाद सरकार मानेगी। हम तो नहीं मानेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे नहीं मानेगी तो हमारी अर्थी जाएगी यहाँ से हमारे। अच्छा, एक तरफ जो सरकार निजी हमारा ही है, अर्थी वर्दी दो या अर्थी दो। अच्छा, वर्दी दो या आरती दो, ये नारा हमारा है। चलो ठीक। एक तरफ भाई हमारे युवा भाई साथी हैं और एक तरफ भाई युवा बहनें, तो इनसे भी जानते भाई क्या मांग है। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम निशा है, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, वेस्ट बंगाल से हूँ, निशा नाम है मेरा। अच्छा, तो आप लोग क्यों बैठे हुए रोड पे, क्या हो गया? जी, हम लोग SSGD कैंडिडेट हैं 2018 के जी। और हम लोग मेडिकल रिटर्न हर चीज़ में हम लोग हर जो क्राइटेरिया होता है SSGD का, सब में हम लोग क्वालिफाई हैं जी। और पर मेरिट में हम लोग का नाम नहीं आया है और ऊपर से वैकेंसीज भी खाली है। तो सरकार से हम लोगों का यही मांग है कि जो वैकेंसीज खाली है उनको दिया जाए, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर है। तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, कितनों का सिलेक्शन हुआ था? 54,000 का सिलेक्शन हुआ है। 54,000 का। जी जी जी। तो और टोटल हम लोग का था 60,210 वैकेंसी, 54,000 का फिलअप हुआ है और बाकी जो वैकेंसीज खाली है, बस हम लोग सरकार को यही बोले, बाकी जो वैकेंसीज खाली है हम लोग मेडिकल फिट है तो हम लोग को दिया जाए। तो लग रहा है सरकार सुनेगी? सुनना तो पड़ेगा। 2 दिन के लिए टाइम दिया है अभी देखते हैं क्या होता है। तो अब जैसे सरकार बोलती है कि भाई युवा बेटियों के लिए, बहनों के लिए और युवा भाइयों के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर काम करती तो आज हम लोग नहीं होते ऐसा हम लोग का परिस्थिति नहीं होता। 11 महीनों से सर 11 महीने हो गया, 11 महीने से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 महीने से यहीं बैठे हुए या जगह अलग अलग जगह? नहीं, जंतर मंतर में ही हम लोग बैठे हैं 11 महीने से। इधर उधर भटकते, खाना पीने का इतना प्रॉब्लम है हम लोग का इधर, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है, घर से भी प्रॉब्लम है, बाहर में भी इतना प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि अलग अलग राज्यों से जो बहन बेटी आई हैं और उसके बाद सरकार सुन भी नहीं रही? नहीं, सरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों ऐसा कर रही है। और जितने भी हम लोग हैं बाहर, तो हम लोग तो इंडिया के देशवासी है ना, सरकार तो हम लोग का ही है ना, हम लोग तो बनाए हैं ना, हम लोग तो युवा बनाए हैं, तो क्यों नहीं सुनेगी सरकार को तो सुनना पड़ेगा ही। अच्छा, जितना युवाओं का जो समर्थन पहले बीजेपी के साथ था, आज वो समर्थन है? मैं तो क्लियर कट बोल देती हूँ, नहीं है, अब नहीं है, अब खत्म हो चुका है। क्यों लगता है ऐसा कि अब नहीं है वो बात जो पहले थी? क्योंकि अभी मतलब ऐसा हुआ कि इतना युवा बेरोजगार है हमारे देश में, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। क्या पता मिट्टी के गोंद है, क्या पता सुनाई नहीं देती है सरकार को। तो अब जैसे अपने किसान आंदोलन को 1 साल से ऊपर हो गया था, उनकी बातें मानी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कभी युवाओं का भी नंबर आएगा? जी, मुझे तो लग रहा है कि अगर किसान आंदोलन का सर अगर माने हैं, मोदी जी माने हैं, तो हम लोग का भी शायद सुन ले, बस यही उम्मीद है। थैंक यू। तो जो और हैं भाई उनसे जान लेते हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम, आप कहाँ से? हम यूपी महाराजगंज से। अच्छा, यूपी से हो।
तो आप भी उसी भर्ती में हो 2018 वाले में? कितने टाइम से बैठे हुए हो? हम लोग 11 महीने से। तो लेकिन यूपी में तो बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है युवाओं को सरकारी नौकरियां और सब कुछ अच्छा चल रहा है, कितना सही है? वो तो ढकोसला है, यूपी में चुनाव है इसीलिए ढकोसला करते हैं। यहाँ पे तो बच्चियाँ इतने दिन से बैठे हैं, यहाँ तो झांकने नहीं आए, जबकि बगल में है। अब वहाँ पे चुनाव है तो झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। आज तो हम लोग खुद मिलने आए, खुद मिलने नहीं आ रहे हैं, भाग के यूपी में जा रहे हैं, चुनाव है। तो मिलने किससे आए हो यहाँ? हम लोग तो आए अमित शाह से मिलने, जब आते हम लोग को कहा 3 साल लटका के बैठाया, और जब उसके पास सीट नहीं थी तो कहा एडिशनल कैंडिडेट को उठाया। हम लोग मेडिकल फिट थे जब। हाँ, तो आप लोगों का सब कुछ मतलब फिजिकल मेडिकल सब ठीक है? सबका सब कुछ फिट है। फिजिकल वाले तो यहाँ नहीं आए धरना देने, हम लोग को निकाला था तो मेडिकल क्यों करवाया है? फिजिकल में निकाल देता, लेकिन हम लोग का मेडिकल करवा के यहाँ जितने भी है सब मेडिकल फिट बैठे हैं, फिजिकल वाले नहीं आए। हाँ, तो लग रहा है सरकार सुनेगी मानेगी? सुनेगी, नहीं सुनेगी तो इस बार हम लोग यूपी में उसको गिरा के दिखाएंगे। लेकिन यूपी में तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है योगी का दौर। कुछ नहीं हो तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहते हैं, प्रचार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। यहाँ पे इतने दिन से बेटियां बैठी हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है यूपी के बेटियों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो यूपी के लोग आए हैं, यहाँ पे आके बात करें। तो आप सब अलग अलग राज्यों से आए हुए हो? हाँ, हम लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। तो भाई ये सारी बातें आपने सुन ली। उधर युवा भाई हैं, इधर भाई ये सारी भाई अपने भाई बहनें हैं, तो लगे हुए हैं। लेकिन सरकार के कान कब खुलेंगे, कब ये आवाज़ उनके कान तक पहुंचेगी? क्योंकि भाई किसान आंदोलन का पता है कि 1 साल से ज़्यादा लग गया था और 11 महीने लगभग इनको भी भाई हो गए हैं। तो भाई ये देखने वाली बात होगी कि भाई सरकार अब इनके युवाओं के भविष्य के साथ क्यों भाई खिलवाड़ कर रही है। नमस्कार मैडम। यस, जी, आपका नाम कहाँ से आप? मैं आकांक्षा यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हो। तो यूपी में तो इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे प्रचार हम देख रहे हैं। अगर अच्छा चल रहा होता क्या मैं यहाँ पे होती? मैं भी यूपी से ही हूँ ना। जी, कौन से जिले से? मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी यस से। सर, यहाँ पे सिर्फ बात यूपी की नहीं, यहाँ पे पूरे भारत से, पूरे सभी स्टेट से लोग हैं और कहीं भी अच्छा नहीं चल रहा है। इसका मतलब यही निकलता है क्योंकि हर एक राज्य से लोग यहाँ पे हैं। अगर अच्छा चल रहा होता तो यहाँ पे हम बैठे नहीं होते, हमें शौक नहीं है बैठने का। तो अब जैसे 2018 में आप लोगों ने सब कंप्लीट किया, तो कुछ ऐसी भी लड़कियां होंगी जिनकी एज भी निकल रही होगी, लड़के या लड़कियां? सर कुछ नहीं, 80% लोग ओवर एज हो चुके हैं। 4 साल भर्ती प्रक्रिया चली है, 80% लोग ओवर एज हो चुके हैं। तो उनका क्या होगा? इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनने लेट की है प्रक्रिया, इसमें हमारी गलती नहीं थी, तो हमें न्याय चाहिए। तो सरकार तो लग नहीं रहा कि कहीं झुकेगी, मानेगी। हम झुका के मानेंगे, मतलब उन्हें ये कर रखा है ना कि मतलब झूठ की बस्ती में सच का कोई दीप नहीं जलने देंगे। लेकिन कितने भी झूठ के दीप जला लेना, जब सच का दीप जलेगा ना तो सारे झूठ के दीप बुझ जाएंगे। तो आप लोग अभी यहाँ कब से हो? कितना टाइम हो गया आप लोगों को? सर 11 महीने हो चुके हैं हमें प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, जाएंगे तो वर्दी लेके ही जाएंगे। आप लोगों का कई अखबार मीडिया में भी नाम नहीं आता। बेशक ना हो, लेकिन हम धैर्य कर रहे हैं ना। हम संसद घेराव करेंगे, 2 दिन का टाइम दिया है कि हमने तुम्हारा अल्टीमेटम दे दिया है, 2 दिन का टाइम है। हम देख रहे हैं, अब तक धैर्य किया है ना, 2 दिन और कर लेंगे, उसके बाद हम घुसेंगे संसद में। ये बैरिकेड्स कितने भी लगा दें, लेकिन हम जाएंगे। तो जैसे किसान आंदोलन ने अपना दमखम दिखाया, उसी तरीके का करोगे क्या आप लोग भी? हम अपना पूरा दम दिखाएंगे। अभी मतलब इतने दिन से धैर्य करते आ रहे हैं ना, हमने सोचा एक बार और बात मान लेंगे। हम तो कल ही जाने के लिए तैयार थे, बहुत समझाया, मैंने बोला ठीक है 2 दिन और देख लेते हैं। 2 दिन में नहीं सुनी जाती है ना, इस बार कोई घर नहीं जाएगा, जाएंगे तो वर्दी के साथ ही जाएंगे। तो ये रहना खाना सोना सब यही हो रहा है? हाँ, यहीं पे हो रहा है। एक तो कुछ लोग गुरुद्वारे में कर रहे हैं, कुछ लोग भीम आर्मी के, कुछ लोग नहीं। लड़कियां तो सारी की सारी जो भीम आर्मी के चीफ है ना, उन्होंने व्यवस्था की है सभी लड़कियों की। तो आपके जो घर वाले भी काफी परेशान होते रहेंगे, चिंतित कि भाई आप इतनी दूर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो और सरकार तो ऐसे उठा के जेल में ही डाल देती है। हमारा समाज ऐसा है कि लड़कियों को निकलने नहीं देता और घर वाले तो परेशान करेंगे, लेकिन क्या करें, जो हम बेरोजगारी से परेशान है ना, इससे ज्यादा परेशान घर वाले नहीं कर सकते। घर वाले यही चाहते हैं कि हमें वर्दी मिले, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ही हमें इसलिए है। यस। जो और इधर भाई लड़कियां, उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम सुनीता है सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? तो सब अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं? पूरा भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं यहाँ। तो क्यों बैठे हुए यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हो?
हम लोग यहाँ SSC GD 2018 के पूरा मेडिकल फिट कैंडिडेट है सर। हम जी। लोगों का क्या है, नियुक्ति नहीं हुआ है ना, तो बस उसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तो कितने समय से? हम लोग का ये 11 महीना हो गया है सर यहाँ पे। अच्छा, आपने जो ये एक भर्ती पास करी, कितना खर्चा आपका लग गया होगा पढ़ाई में या और जो भी चीजें रही होंगी? हमारे मम्मी पापा हमको ऐसे खर्चे करके एक एक रुपये जमा करके हम लोग इतने सालों तक पढ़ाए हैं सर। छोटे से बड़े हर कक्षा से पास किए हर जगह। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं सर। हमारे पास क्या है, घर में खेत भी नहीं है, तो हम लोग क्या है काम करते हैं, तभी हम लोगों को क्या है हो पाता है ना। तो हम एक एक पैसे इकट्ठे करके हम लोग माँ पापा जो है हमको इतने दूर लाए। हम लोगों का मेडिकल, रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल सब बहुत दूर दूर में होता है सर। राज्य में होता भी है लेकिन बहुत दूर दूर में होता है। उसके लिए बहुत खर्चा आते हैं, जैसे कि जैसे एग्ज़ाम दिलाने गए 5,000 खर्चा। अरे आप तो जान रहे हो सर कि अभी भी पेट्रोल का भी दाम बहुत बढ़ गया है। यहाँ से जाना पड़ता है तो हम खुद से ही तो जाते हैं ना, तो सबका दाम बढ़ा है। और हम लोग गए हैं वहाँ एग्ज़ाम दिलाने 5,000 10,000 ऐसे कर करके। और ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह हुआ होगा हम लोगों का मेडिकल फिजिकल एग्ज़ाम, सभी जगह अलग अलग जगह ही हुआ है सर ये सारा प्रक्रिया। और हम सब सारे क्वालिफाई हैं सर, और क्वालिफाई होने के बाद भी हमको नियुक्ति नहीं मिला है, इसीलिए हम नियुक्ति के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं सर। तो जैसे भाई जो मोदी सरकार है वो कहती है कि भाई ये सरकार बहन बेटियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उससे कितना संतुष्ट हो? नहीं सर, ये सब बोलने का है। सभी जगह लिखा भी होता है, गाड़ियों में देखो, कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब लिखा होता है। उस मोदी सरकार सिर्फ अब बोलते हैं सर, ये सिर्फ अब बोलने का। अगर अभी तक अगर ऐसा होता तो हम इतने महिलाएं जो दिख रहे हैं यहाँ पर, लड़कियां यहीं से सड़क पर नहीं पड़े रहते सर। अगर ऐसा होता ना तो हम लोगों को अभी तक नियुक्ति मिल गई होती। दर दर के हम 11 महीने से भटक रहे हैं सर। अभी तक हम देखो ना, कभी खा रहे कभी नहीं खा रहे, लेकिन धरना देने आ रहे हैं। हम देश की सेवा करना चाहते हैं सर, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कहीं से भी आ गए। फिट है हम लोग, मेडिकल फिट, तभी हर चीज में फिट हो, ये नहीं कि सिफारिश दी है या पैसा दिया है, अपने दम पर और हर चीज से फिट होके तब ये हाल है। हाँ, तब भी यही हाल है सर। पता नहीं सर, हम लोगों का स्थिति देखकर तो लगता है अभी तक इतने 11 महीने मायने रखते हैं सर। 11 महीने मायने रखते हैं। 11 महीने से हम धरना दे रहे हैं। हम लोगों को स्थिति अभी तक तो सुने नहीं है, लेकिन हम जब तक वर्दी नहीं लेंगे ना सर, तब तक तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। चलो ठीक है। थैंक यू। तो भाई आप सभी भाई साथियों ने देखा कि कैसे युवा हो, चाहे भाई ये बहन बेटियां हो देश की, जो देश की सेवा करना चाहती है, देश की वर्दी को पहनना चाहती है। और भाई जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटियों का क्या हाल है देश की, भाई जिनको कहते हैं भाई महिलाओं की सुरक्षा बहन बेटियों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना, और भाई जो पेज है उसको फॉलो करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।